दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है। जबकि बाजार में आज शानदार तेजी थी, निफ्टी एनर्जी भी ज़बरदस्त दौड़ा। उसके बावजूद भी ये जो गिरावट हो रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक पिछले महीने भर में ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, ये गिरावट का दौर कब तक थमेगा और कब फिर से यहाँ पे तेजी शुरू होगी? क्योंकि अनिल अंबानी की इस कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत सारे इनके पास इस समय प्रोजेक्ट आ चुके हैं, सरकारी टेंडर भी कंपनी ने प्राप्त किए। दूसरी तरफ देखें तो एक बड़ी गुड न्यूज है रिन्यूएबल सेक्टर से संबंधित, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आप ये क्लियरली देख सकते हो कि रिलायंस पावर वो कंपनी है जिसके आईपीओ के समय बहुत बड़े इसका पूरा चर्चा थे, इसने धूम मचाया था, आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब हुआ, लेकिन लिस्टिंग के बाद ये गोते खा गया और लिस्टिंग के दिन ही लोगों को नुकसान हुआ था। तो ये 450 के आसपास का आईपीओ प्राइस वाला शेयर इस समय आप देख सकते हो कि 2 डिजिट में है और 66 के आसपास से क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी सालों के बाद कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो ये देख सकते हो कि आज 66.84 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.31% की गिरावट हुई। तो बाजार में देखो कि इसकी शुरुआत स्टॉक की पॉजिटिव हुई थी और इंट्राडे में 69 तक चला भी गया, लेकिन ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई तो बाजार में तेज़ी का वातावरण था, लेकिन स्टॉक नीचे आया। यानी आज बाजार से बिल्कुल ये उलट चला, क्योंकि सुबह बाजार की शुरुआत कमज़ोर हुई थी, इसकी शुरुआत अच्छी हुई थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा बाजार तो संभल गया, बाजार में शानदार तेजी भी बनी, लेकिन इसमें जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। तो ये बाजार के साथ फिलहाल नहीं चल रहा है, ये अपनी मस्ती में चल रहा है और ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। अब वॉल्यूम ज़बरदस्त है कि पिछले कई दिनों से इसमें भारी वॉल्यूम में काम हो जा रहा है, करोड़ों शेयर की यहाँ पे खरीदारी और बिकवाली हो रही है। तो पिछले एक महीने पहले इसका 25 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 35 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था और सामने 8 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। और यहाँ पे देखो कि फ्राइडे को इसमें 18 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी इसमें 18 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, यानी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और ये आप समझ सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में रिलायंस पावर आपको नंबर 2 पे दिखाई देगा। नंबर 1 पे वोडाफोन आइडिया है। वोडाफोन में हल्की सी तेजी देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार ने एक नया प्लान बनाया है, किस तरह से वोडाफोन आइडिया को इस मुसीबत से बाहर निकाला, उसके लिए सरकार ने कुछ बड़ी तैयारी की है। उसके बारे में अगर आपको जानना है क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले में शानदार कर सकता है, तो ऑलरेडी हमारा वीडियो वोडाफोन आइडिया पे बन चुका है, वो जाके आप जरूर देखें। उसमें आपको सरकार की नई रणनीति का पता चलेगा, किस तरह से वोडाफोन आइडिया को बचाया जाएगा। अब यहाँ पे देख लो कि रिलायंस पावर का शेयर जो पिछले एक महीने में 48% दौड़ चुका है, अब यहाँ पे स्टॉक स्लिप हो गया क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। फिलहाल रिलायंस पावर को देख लो कि शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में शामिल किया गया है। तो अभी ये सर्विलांस मेजर पे है क्योंकि ज़बरदस्त वॉल्यूम में रोज काम हो रहा है और प्राइस में बहुत ज़्यादा उठापटक है, इसकी वजह से इसके ऊपर एक्स्ट्रा नज़र रखी जा रही है। तो सेबी के रूल्स के तहत बीएसई और एनएसई दोनों ने इसको देख सकते हो कि एएसएम लिस्ट में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। कोई इसमें खेल तो नहीं कर रहा है। ये जो भारी भरकम वॉल्यूम हो रहा है, क्या कोई बड़ा ग्रुप इसमें सक्रिय है, कुछ कर रहा है, वो सारी की सारी ऐसी कोई गलत संभावना बने और रिटेल इन्वेस्टर्स में फंस न जाए, इसके लिए एएसएम में शामिल किया गया है। तो ये देख सकते हो रिलायंस पावर जो बहुत शानदार तो दौड़ चुका है अब, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से आप देखें तो लगातार ये स्लिप हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। अब आप ये क्लियरली देख सकते हो पिछले एक महीने में 48.34% की बड़ी रैली बनी और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आनी थी जो आ चुकी है। वैसे स्टॉक के अंदर जो तेज़ी बनी वो कोई हवाई नहीं थी, कंपनी ने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया, बहुत सारे टेंडर जीते, जिसकी वजह से माहौल बना। तो ये देख सकते हो कि रिलायंस एनयू एनर्जी जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस पावर की, उसको यहाँ पे देखिए एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, एलओए, यह एसजेवीएन लिमिटेड की तरफ से, सरकारी पावर कंपनी है
और इस कंपनी ने इसको 350 मेगावाट का इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट दिया है 175 मेगावाट और 700 मेगाहर्ट्ज बैटरी एनर्जी स्टोरेज के साथ में। तो कंपनी लगातार इसे ऑर्डर प्राप्त कर रही है, तो इसका एक पॉजिटिव माहौल बना। इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया। कंपनी भूटान में ड्रग होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, वहाँ की सरकारी कंपनी है, उसके साथ में 50-50% के जॉइंट वेंचर्स बनाए और दोनों मिलके वहाँ पे 2000 करोड़ रुपए का एक निवेश करने जा रहे हैं और उसके माध्यम से 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, इसका असर पॉजिटिव देखने को मिला। इसके अलावा जो बड़ी राहत इनको ये मिली कि रिलायंस इंफ्रा, जिसकी इसकी प्रमोटर कंपनी रिलायंस पावर की, उसको NCLT ने दिवालिया प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाने की मंजूरी दी थी, लेकिन उसके ऊपर NCLT ने रोक लगा दी क्योंकि सिर्फ 88 करोड़ का मामला था और सामने कंपनी 92 करोड़ चुका चुकी है, तो वो भी एक जीत मिली। ये सारी बातें मिलके ही एक माहौल को इसने पॉजिटिव बनाया। अब यहाँ पे ओशो कृष्णन जो सीनियर एनालिस्ट है, देख सकते हो कि एंजल वन के, उनका कहना है कि रिलायंस पावर का स्टॉक जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में लगातार दौड़ा है और उसकी वजह से वो ओवरबोट जोन में आ गया क्योंकि काफ़ी तेज़ी से स्टॉक की प्राइस बढ़ी। अब ये देख सकते हो कि स्टॉक जो है इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव में आ गया है, लेकिन जो आने वाले समय स्थिति यहाँ पे फिर से बदलेगी और स्टॉक आने वाले समय काफ़ी शानदार कर सकता है। तो फिलहाल ये प्रॉफिट बुकिंग की संभावना, जो लोग निचले लेवल से खरीदारी की थी, काफ़ी कम समय में यहाँ पे इतना शानदार प्रदर्शन किया है इसने। 50% के आसपास की तेज़ी बन जाती है अगर महीने से भी कम समय में, तो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। वही प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और जल्दी यहाँ पे स्थिति फिर से बदलती हुई दिखाई देगी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 15 जून कल विंड एनर्जी डे था और इस दिन मौके पे हमारे यूनियन मिनिस्टर, जो न्यू और रिन्यूएबल मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उनकी तरफ से काफ़ी बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि विंड एनर्जी हमारे जो रिन्यूएबल सेक्टर का दिल है और इसके लिए हम और भी बहुत सारे आने वाले समय फैसले करेंगे। तो ये देख सकते हो कि एक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बेंगलोर में, जिसमें हमारे रिन्यूएबल मिनिस्टर जोशी ने हिस्सा लिया और उनका कहना है कि 2030 तक के लिए हमने 50% हमारी जो भी रिन्यूएबल की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत, वो रिन्यूएबल के माध्यम से पूरे करेंगे। ये हमारा गोल है, यानी 500 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक पाना है नॉन फजिल फ्यूल्स के सोर्स के माध्यम से, जिसमें सोलर, विंड शामिल है और दूसरे न्यूक्लियर पावर वगैरह भी है और हाइड्रो पावर भी है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन पे जाएंगे, यानी पूरी तरह से जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा उसको पूरा किया जाएगा रिन्यूएबल के माध्यम से। तो ये देखो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर, जो उसके साथ में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री पद यसो नायक और कर्नाटक के एनर्जी मिनिस्टर है KG जॉर्ज, इन्होंने भी यहाँ पे हिस्सा लिया। उसमें ये बात कही कि क्लीन एनर्जी के लिए हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार इसमें बहुत कुछ करने को तैयार है। सोलर विंड सेक्टर के लिए सरकार राहत के द्वार खोल चुकी है, बहुत सारा और निवेश भी आता हुआ दिखाई देगा। ग्लोबली भी इस समय इंडिया की जो रैंक है वो 4th हो चुकी है विंड एनर्जी पावर के माध्यम से इंस्टॉल कैपेसिटी में, और रिन्यूएबल एनर्जी में 3री है सबसे बड़ी। ये हमारा एक बड़ा अचीवमेंट है जो हम 10 साल पहले सोचते भी थे, वो हमने करके दिखाया। आने वाले समय सरकार इसमें और अपना बड़ा योगदान देगी। सरकार ने यहाँ पे करीब 265.49 बिलियन रुपीज एलोकेट किया है बजट में इस बार 2025-26 के लिए, जो 53% ज़्यादा है पिछले सालों के मुकाबले। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि सरकार का इशारा बिल्कुल क्लियर है, आने वाले समय रिन्यूएबल सेक्टर में और निवेश किया जाएगा। तो ये क्लियर देख सकते हो कि सरकार की मंशा साफ है और ऐसे में बहुत सारे नए टेंडर जारी किए जाएंगे और वो टेंडर प्राप्त कर सकती है रिलायंस पावर, और रिलायंस पावर आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकता है। ऐसे में एक अच्छी संभावना इस समय दिखाई दे रही है रिलायंस पावर के लिए। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का मामला, जल्दी यहाँ पे तेजी बनेगी और रिलायंस पावर कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।